ठाकुर जी ने एक बढ़िया अपनी टीम तैयार करी। टीम भी बड़ी चुन चुन के तैयार करी। एक वो जहाँ पे भागनो अच्छो आतो हो, एक वो जहाँ पे कूदना अच्छो आतो हो। छांट छांट के ग्वाला लिए और ठाकुर जी ने फिर अपनी मंडली बनाई। 4 साल के बच्चा ते लेके 40 साल के बुढ़े बुढ़े तक ठाकुर जी की मंडली में शामिल थे। कब कहाँ हाइट वालों की जरूरत पड़ जाए। माखन चोरी में हर हाइट की जरूरत पड़ती है कि नहीं। पहले लंबी लंबी हाइट वाले, फिर बातें छोटे, फिर बातें छोटे, फिर और नन्हे, और बा के ऊपर लाला, फिर बैठ के मामते माखन निकारते। अब तो महाराज ब्रज में भगवान ने पहले कुछ लीला करी, उखल बंधन की लीला, ब्रज की माटी खाई, ये लीला करी। फिर चोरी चालू करी। चोरी ऐसी चालू करी कि महाराज सबरे ब्रज में अब तो रोज चोर ना आए ये मांगा जाता है, पर हमारे ब्रज में रोज मांगा जाता है। गोपी मांग रही है आज हमारे घर चोरी हो जाए, आज लाला हमारे घर आ जाए। ऐसो कैसो माखन बनाऊं कि लाला महकते यहीं खींचो चलो आवे। सो गोपी लाला के लिए रोज सुंदर सुंदर माखन बनाती, बढ़िया बढ़िया माखन निकालती। लाल जी चोरी करने लगे, मैया ढोरे शिकायत आने लगी। एक आई भगी भगी सकी, मैया तेरो छोरा तो चोरी करे, माखन चुरावे। अब मैया तो मैया है, अपने छोरा की आन नहीं देती। मैया बोलती तो कौन सो हीरा मोती चुरा लियो तेरो, माखन ही तो चुरायो है, मेरे घर ते ले जा। पतो ना या तेरे घर को माखन अच्छो लगे। खुद के घर में 9 लाख गैया है, फिर भी इन गोपिन की सुननी पड़े माखन के निया। गोपी बोली ना मैया ऐसी कोई बात ना है। अब देख यू आए हमारे घर माखन खा ले, कोई बड़ी बात नहीं, इतो सोया को पेट है, 1 कटोरी माखन खाएगो 2 खाएगो, पर अकेलो आवे जब तो मैया या ब्रज के सब जितने छोरा हैं जितने हैं सब या की मंडली में सबको लेके आवे। मैया बोली वाह कितनो बढ़िया लाला है मेरो, अकेलो पेट ना भरे, सबको पेट भर के फिर अपनो पेट भरे, काई को भूखो ना देख सके। अरे बढ़िया ही तो है, सबन को जाकर के माखन खवावे तो यहाँ में कौन सी बुरी बात है। एक सखी बोली चल मैया ये भी ठीक है, पर एक बात बता, खुद आवे ग्वालन को आवे तो हमको भी समझ में आवे, बंदरन को भी लेके आवे मैया। गांव के जितने बंदर है सब आके पीछे पीछे डोले, सबकी पार्टी करवा तो डोले। मैया बोली तो और अच्छी बात है, सब जीवों में भगवान होता है, सब जीव में परमात्मा होता है, हमारा लाला तो बड़ा दयालु है। मैया बोली चल मैया सब तेरी बात ठीक है, तू तो आन नहीं देगी अपने छोरा की कोई बात, पर ये बता माखन खावे यहाँ तक तो ठीक है, पर मटकी फोड़ के भाग जाए। मैया बोली हाँ ये न थोड़ी नुकसान वाली बात है। चौरे कन्हैया तेने यहाँ की मटकी फोड़ी तो एकदम सूदो सो मोड़ो बनायो, जैसे भोले भाले ये तो कछु जाने ही नहीं है। बोले मैया एक बात बताऊं। बोले हाँ लाला बता। बोले मैया मैं ना एक दिन गांव के पीछे तह के जा रहे हो, वहाँ कुम्हार रहे ना जहाँ, वहाँ तह के जा रहे हो, और मैया अचानक ते एक कुम्हारन बैठी बैठी रो रही। मैंने बातें पूछी तू क्यों रो रही है, तो बोली लाला कहाँ बताऊँ, हमारे घड़ों की बिक्री बंद हो गई है, हमारे घड़े नहीं जा रहे, हमारे घर के बाल बच्चे भूखे मर रहे हैं लाला, कैसे घर चलेगो हमारो। क्यों गोपी। बोले गोपी परसों बरसों पुराने सालों साल पुराने मटका चला रही है, बदल ही नहीं रही। ठाकुर जी बोले हमने सोची मैया वाह के बच्चा भूखे ना मरे, और ये तो ऐसे बदलेगी ना, तो जानबूझ के हमने मटकी फोड़ दी, अब तो नयो खरीदना पड़ेगा, वाह को घर चल जाएगा। मैया बोली वाह ऐसो लाला सबको दे, काई को दुखी ना देख सके, सबके बारे में सोच तो फिरे। मैया बोली सखी बोली अच्छो ये सोचनो है, अच्छो तो ये बता मैया मटकी फोड़ी ये भी नुकसान नहीं है, अच्छो ये बता हमारे घर की गैया को बछड़ा है, वह बछड़ा को खोल के वह के थनन ते लगा के भग गयो। मैया बछड़ा सबरो दूध पी गई। अब सबरो दूध पी गयो, अब सास बोली बहू दूध लाई के ना लाई। अब मैं कहा बोलूँ, मैंने कही मैया दूध तो बछड़ा पी गयो, तो मुझे डांट के बोली बछड़ा पी गयो कि तू पी गई।
तभी बीच में ननद और बोल पड़ी बीच में, हाँ मैया यही पीती है ना, मायके तो ऐसी आई, मायके थे अब देखो ऐसी है गई है, जरूर चोरी चोरी दूध पीती है या भेज देती अपने मायके। अब मैया मुंह में पड़ रही डांट और यूं पीछे ठाड़ो ठाड़ो अंगूठा दिखा के हंस रहे हो। मैया बोली लाला तेने ऐसा किया? लाला बोले देख मैया, मैं जा रहे हो, ये जो इतनी चपड़ चपड़ बोल रही है ना, या को दिल पत्थर के जैसो है एकदम। मैया ये खुद ही कह रही, देख मैया जब मों को भूख लगे तो मैं कहा करूँ, तो ते कहूँ थोड़ी भूख लग रही है, मैं रोवा चालू कर दूँ तो मेरो रोनो देख के तू अपने आप समझ जाए कि लाला को भूख लगी है। तो मैया वैसी वा गैया को बछड़ा जोर जोर ते रंभा रहे हो, चीख रहे हो। मैया मुँह पे देखो ना गए, इतनो भूखो। मैंने तुरंत वाकू वाकी मैया के थनन ते लगा दियो। अगर मैया किसी भूखे को पेट भरना पाप है तो हाँ मैं पापी हूँ। मैया चुप, सखी चुप। मैया बोली देखी कितना बढ़िया लाला है मेरो, सबको ध्यान रखे। एक सखी बोली अच्छा ये ध्यान रखना है, चल ये भी मान लिया। पर एक बात बताओ मैया, हमारे घर में एक छोटी सी 5 साल की छोरी है, मेरी 5 साल की लाली है, वाकू हवा लगती रहे और मेरा काम चलता रहे, वो सोती रहे, या हमारे मैं खिड़की के पास सुला दूँ वाकू, ताकि ठंडी ठंडी हवा में सोती रहे। मैया यूँ आवे और खिड़की पे खड़े होकर चुटकी बजा बजा के वाकू जगावे, वो रोवे और मेरा सब रो काम आधो रह जाए। मैया बोली लाला तेने ऐसे करो, गुस्सा में आके बोली। ठाकुर जी बोले देख मैया, तू ही तो कहती है मैया सूर्य उदय के बाद जो बच्चा जागता है वो मूर्ख बच्चा बनता है। तो मैया या में खुद में तो बुद्धि है ना, पर या के बालकन में ही आ जाने का, तो या मारे में जानबूझ के सूर्य उदय से पहले जगा के आऊं मैया। एक तो या के बालकन को भलो करो, ऊपर ते शिकायत और सुनो। मैया बोली बस अब नहीं सुनूंगी, काहे की खबरदार मेरे छोरा के बारे में काई ने कछु बोली तो सब घर वापस चली जाओ। बेकार में मेरे छोरा को नाम बदनाम कर रखो है, चोर 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 कह करके नाम बदनाम कर दियो। ठाकुर जी और मैया काई की ना आन देते, सखीन को भी पता ही। पर भैया देखो ये शिकायतें ना बस बाहर की है, असल में तो गोपी को बस बात करना था, बस लाल जी के दर्शन करने थे। सो कोई ना कोई बहाना बना के आ जाती, तो शिकायती बहाना सही, पर असल में मन में तो रोज यही रहता था कि आज हमारे घर आ जाए, आज हमारे घर माखन पाले। ऐसा ब्रज में अद्भुत आनंद बरसा। एकदा गृहदासीसु यशोदानंद गेहिनी, एक बार यशोदा मैया दधी मंथन कर रही, ठाकुर जी पहुँचे, रस्सी पकड़ लिए, मैया ते खूब जबरदस्ती अड़ गए, दूध पिएंगे माखन खाएंगे। मैया लाला को गोद में लेके बिठा के दूध पिवाने लगी। तभी चूल्हे पे दूध उबलने लगा। वो जो चूल्हे वाला दूध था महापुरुषों की वाणी भाव कहता है, उसको लगा अरे आज तो लाल जी मैया कई सारा दूध पी लेंगे तो फिर मेरे जीने का क्या फायदा, मैं सेवा में नहीं लगूंगा तो मेरे जीवन को धिक्कार है। सो इससे बढ़िया तो मैं इसी अग्नि में जल करके खाक हो जाता हूँ। ध्यान रखना एक बात, ठाकुर जी की सेवा में जो खाद्य पदार्थ, जो वस्त्र अलंकार आभूषण, ये जो भी लगते हैं ना, ये खुद सब ठाकुर जी के परिकर होते हैं। श्री जी का श्रृंगार, उनकी नथनी, उनकी चंद्रिका, उनकी बेसर, ये जो भी श्रृंगार है ना ठाकुर जी का, श्री जी का, ये सब उनके साधक हैं। ठाकुर जी की बांसुरी कौन है? बड़ा सुंदर भाव है। ठाकुर जी की बांसुरी जानते हो कौन है? वंशी गेयो महारुद्र, साक्षात भगवान महादेव ही श्याम सुंदर की बांसुरी बनकर के ब्रज में विराजमान। शिवम, शिवम का उल्टा करो तो वंशी बनेगा, वंशी बनकर के महादेव विराजमान है। एक बार श्री वल्लभ महाप्रभु जी के पास तीन देव प्रकार के वस्त्र आभूषण धारण किए 3 लोग आए। महाप्रभु के सामने हाथ जोड़ करके बोले, हे महाप्रभु, हमको आज मरने का मन कर रहा है। बोले क्या हुआ? बोले हमको ठाकुर जी की सेवा से दूर कर दिया गया। तो महाप्रभु ने पूछा कौन हो तुम, कौन सी सेवा से दूर किया? तो तीनों ने बोला कि हम
आज ठाकुर जी की भोग प्रसादी में जो चावल बन रहे थे, उस चावल के हम 3 चावल के दाने हैं। जैसे उसकी सफाई करी तो 3 दाने पानी में बह गए। अब हम खड़े खड़े रो रहे हैं कि आज हम भगवान की सेवा से वंचित रह जाएंगे। महाप्रभु ने तुरंत भेजा, जाओ जा करके देखो। जाके देखा तो जहाँ सफाई हुई थी वहाँ चावल के 3 दाने पड़े। तुरंत धुलवा के उनको भोग प्रसादी सामग्री में रखा गया। इसका भाव क्या है कि ये जितने भी भगवान के भोग, अंग, वस्त्र जो भी हैं, सब भगवान के पार्षद होते हैं। दूध जलने लगा, मैया बचाने भागी, ठाकुर जी नाराज है गए और बांसुरी लेके, डंडी लेके सबरे मटका मटकी दही माखन के फोड़ दिए। मैया को गुस्सा आयो कि छोरा तो बिगड़ तो जा रहो है, ने कि आपको धमकानो पड़ेगो, डरानो पड़ेगो। सो मैया ने रस्सी लेके लाला को उखल से बांध दिया, खुद बंध गए किसी को बंधन से मुक्त करने के लिए। किसको बंधन से मुक्त किया? यमलार्जुन। कुबेर के 2 पुत्र थे, नल कुबर मणिग्रीव, जो पूर्व में नारद जी का अपमान किए, सो 2 वृक्ष बने। भगवान ने दोनों के बीच में उखल को उलझा के गिराया और दोनों का उद्धार कर दिया।